वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं अभी आ गई हूँ मम्मी के यहाँ और मम्मी अभी कर रही है पूजा। और अभी थोड़ा सा मंदिर गई है मम्मी और घर पे कोई भी नहीं है, बस ईशू है। और ईशू अपने घर का एकदम क्या ही बताओ, एकदम कचरा फैला के रखा हुआ है। मम्मी यहाँ रहती नहीं है, पापा यहाँ रहते नहीं है, बस और ईशू ही रहता है। और लड़के जब रहते हैं तो पता ही है आपको, कपड़े यहाँ है, बेड कहीं और है, कहीं क्या क्या है। तो खैर ये सब बात इग्नोर करते हैं। और आप सबको मैं बता दूं कि ये फर्स्ट डे है मेरा मायके में। और मैं मायके क्यों आई हूँ, होली मनाने आई हूँ या फिर कुछ और रीज़न है, वीडियो में बने रहिए, सब पता चलेगा। तो चलिए अभी कंटिन्यू रखते हैं। और हाँ, ये जो वीडियो है ना शाम के समय से स्टार्ट हो रहा है। तो घर पे आने के बाद ना मुझे निकाल कर देना पड़ा था यार, कोई नहीं है, मैं थक गई थी एकदम बिल्कुल। बस से आती हूँ ना तो एकदम ज्यादा थकान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रसगुल्ला और मिक्सचर निकाली थी अपने हस्बैंड के लिए। तो एक हाथ में कैमरा था इसलिए मैंने दोनों एक पे एक रख के ना उनको दे दूंगी, क्योंकि इसू भी अभी ना इसको पुकारो ना तो ये तो सुनता नहीं है। और मिस्टी के साथ जो लगा पड़ा था कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब इसके साथ बहुत शैतानियां करता है। क्या हो रहा है यहाँ, कौन सा बात हो रहा है? सिग्नेचर मार दी। किसका? पर्सनल नहीं। पता है तुम्हारा सुनो ना, तुम्हारा जो बिहेव है ना, बोलने का स्टाइल या शर्माना या फिर नजर नीचे, जस्ट लाइक इसके ट्यूशन सर वाले जैसा है एकदम। ट्यूशन सर ऐसे ही करते हैं इसके, कुछ भी पूछोगे मुंडी नीचे झुका कर ही बताएंगे और हंसते रहते हैं। और तुम जैसे कहते हो ना कि पढ़ाई नहीं करोगी, छोड़ो जाने दो, पढ़ाई करके होगा भी क्या, जैसे तुम बोलते हो ना जस्ट वैसे ही इसके टीचर बोलते हैं। सही बात बोल रही हूँ, ऐसे ही बोलते हैं। कौन? अच्छा साथ हो गया। यहाँ पे बनने वाला है तड़का। उसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज कट किया है, लहसुन है, मिर्ची है, और यहाँ पे दाल मम्मी पहले से ही उबाल के रखी हुई है। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, लेकिन मम्मी बोली कि बंद कर दो क्योंकि इसमें अभी बनेगा भुजिया भिंडी का। तो चलिए अभी मिलते हैं। तो यहाँ आ गया है शॉपिंग से गुपचुप। यहाँ आने के बाद ना मम्मी मेरे लिए ना कोई मिठाई उठाई नहीं मंगाती है, बस गोलगप्पा मंगाती है। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो अभी मम्मी कर रही थी पूजा, तो मम्मी और मिष्टी की मम्मी, मतलब कि मैं और मिष्टी और मेरे हस्बैंड गोलगप्पे का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे एक गोलगप्पा वाला है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इसका पानी भी रहता है और चोखा चटनी जो भी चीज़ें इसकी मिलती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन गोलगप्पे का जो साइज़ होता है ना गाइज, एकदम छोटा छोटा बनाता है। पहले बहुत बड़ा बड़ा बनाता था, लेकिन अब ना बहुत ही छोटा बनाता है। तो वो सब करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मम्मी भी पूजा वगैरह कर ली थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ तड़का। जी हाँ, तो क्या बोलते हैं ना, एकदम आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है ये। इसलिए मम्मी बोली कि ना कि तड़का बना दो और भिंडी का भुजिया बना दो और रोटी बना दो। तो ये सिंपल सा खाना हमारे रात का आज भोजन बनेगा, मतलब कि भोजन ही है। और फिर उसके बाद में मैं बता दूं कि हम सब मिलके काम करते हैं। मतलब मम्मी को मैं बोलती हूँ कि बैठ जाओ यार, लेकिन वो बैठती ही नहीं, बोलती कि नहीं मैं साथ में मिलके ही, मतलब कि चलो तुम ना ये तड़का बना रही हो तो मैं भिंडी काट देती हूँ। तो ऐसे ऐसे करती ही रहती है। मैं उसे बहुत मना करूंगी ना फिर भी वो नहीं बैठेंगी, वो बैठने वाली है ही नहीं, शुरू से काम करती ही रहती है। कुछ ना कुछ आपको इकट्ठा करके सामान, मतलब आपका सामान वो हेल्प करती है, खाने में पूरी तरीके से हेल्प कर देगी। यहाँ है और पता है गाइस, मायके आने के बाद ना आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सामान कहाँ है। तो मम्मी वही बताती कि यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर रखा है, यहाँ मेरे काली मिर्च पाउडर रखा हुआ है। और मम्मी का आता था ना कि कोई भी सामान ना छोटे छोटे डब्बे, मतलब कि जो भी खाली होते हैं कंटेनर, जैसे ब्यूटी पार्लर है ना दीदी का, उसमें कंटेनर खाली होते हैं ना, तो उसमें दीदी भिजवा देती है, यहाँ पे मम्मी क्लीन करके उसमें ही रख देती हैं। तो मम्मी का आदत है कि कोई चीज़ नहीं कि डिब्बी फेंकती नहीं है, वो उसको ना यूज कर लेती है। वैसे हम लोग भी यूज कर लेते हैं और बिहार में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ये सब। देखिए मेरी जो तड़के की कलर है ना काफ़ी खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना था। तो यहाँ पे मम्मी नीचे बैठ के कपड़े बिछा के वहाँ पे भिंडी कट कर रही हैं, क्योंकि ये आराम से सब्जी वब्जी यहाँ से ही कट करके मुझे देती हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो चना दाल होता है ना, वो उसका तड़का मुझे काफ़ी पसंद है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मूंग दाल भी ऐड किया था इसमें। मम्मी क्या की थी ना, पहले ही इसको उबाल के रख दी थी, जिससे मेरा काम थोड़ा और आसान हो गया था।
मम्मी वैसे पॉकेट वाले मसाले यूज़ नहीं करती है, लेकिन कोई कोई आता है ना, जैसे हम बहनें आते हैं ना, तो कुछ कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे हमने साइड में रखा था, लेकिन उसमें से गरम मसाला मिल ही नहीं रहा था, मुझे था ही नहीं बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे गरम मसाला फिर उसके बाद में मार्केट से मंगाई, फिर इसमें तड़का में थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया है मैंने, जिससे टेस्ट ना और भी अच्छा लगने लगता है तड़का का। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही हूँ सबके लिए। तो मम्मी क्या है ना कि मम्मी बोली थी कि मैं सिखवा देती हूँ, क्योंकि जो दोनों लग मतलब कि दोनों मिलके अगर रोटी बनाए ना तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो चलो, कभी कभी मम्मी कर दे रही थी मैं, लेकिन मम्मी को मैंने डांटा कि तुम जाओ यार, मैं कर लूँगी। तो फिर कुछ देर के बाद मम्मी चली जाती हैं यहाँ से। रुक जा, देख क्या होते हैं 2 मिनट ना। और इसमें हम लोग डालेंगे आटा, और वो भी मैंने लिया। लीजिए खाना, लीजिए खाना खाइए। तो अगर आप गेहूं का आटा लेना चाहते हे एवरीवन, अब मैं जा रही हूँ सोने। बहुत ही ज़्यादा नींद लग रही है, क्योंकि मैंने सारे काम कर दिए, बर्तन सब धुल गए हैं। वो क्या है ना कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, और नहीं रहने की वजह से घर में बहुत ही ज़्यादा डस्ट, बहुत ही ज़्यादा गंदा फैला हुआ है। और मम्मी भी नहीं रहते, पापा भी नहीं रहते हैं, और रहता सिर्फ ईसू। और लड़कों का रहना तो आप जानते ही हैं, दिन भर पढ़ेगा और खेलने जाएगा, साफ़ सफाई से बिल्कुल भी मन नहीं है। और काम वाली इसीलिए नहीं रखते हैं कि क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, तो फिर काम वाली अकेले आएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। यहाँ पे तुम्हारा ले लो, तो इसलिए। और हम लोग जब आते हैं वही पहन लेना, वो पहन लो, फिर वही टी शर्ट डाल लेना, ठीक है। सो जाना, फिर उसी रूम में सो हमारे यहाँ पे। तो क्या है ना कि तो इतना सारा तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पे आप तो छोड़ नहीं सकते, और होली का टाइम है। तो चलिए, कल हमारी जो जेठानी है, तो गाइज मुझे सडनली यहाँ पे आना पड़ा, मतलब कि डुमराव से मुझे सासाराम को आना पड़ा, इसलिए क्योंकि कल मेरे ससुराल में मेरी जेठानी की बेटी का उनका जो क्या है ना कि इंगेजमेंट है, और हमें जाना है। तो मैंने सोचा कि वहाँ से आने में काफ़ी लेट हो जाता, और इंगेजमेंट का जो भी चीज़ें हैं ना वो सुबह में रखी गई है, मतलब कि सुबह दिन के टाइम पे भी, जैसे कि स्टार्टिंग 12-11 बजे से स्टार्टिंग होगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले चले जाते, नहीं तो वहाँ से आने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक दिन पहले चलते हैं और मम्मी के घर स्टे कर लेंगे, और बाद में 12 तारीख को तैयार होके यहीं से और हम चले जाएंगे वहाँ होटल में। तो बस यही मैंने सोचा, इसलिए आ गया, क्योंकि क्या है ना, बस में आने से वॉमिट वगैरह होने लगती है मुझे, और तकलीफ होने लगती है, मतलब कि अजीब सा मन करने लगता है। तो जब मैं कल आती ट्रैवलिंग करके, फिर डायरेक्ट तैयार होती, फिर इंगेजमेंट अटेंड करती, तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं हो ही नहीं सकती, मैं बीमार पड़ जाऊंगी वैसे। तो इसीलिए मैंने सोचा, अभी क्या है ना, अभी मैंने थ्रेडिंग भी नहीं बनाया हुआ है और बढ़ गया है पूरा बाल। अभी मुझे थ्रेडिंग भी करानी है, और मैं कुछ भी नहीं करी हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का, ना ब्लीच है ना फेशियल है, कुछ भी नहीं है गाइस। तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, बिल्कुल भी टाइम मतलब निकल नहीं पा रहा था। और वहाँ डुमराव में बहुत अच्छा पार्लर है नहीं, कि एक बार मैंने क्या हुआ था ना, डुमराव में एक बार मैंने कराया था फेशियल, इतना ख़राब करी थी, मेरा फेस एकदम जल गया था, इसलिए मैंने कहीं पे भी नहीं कराती। जो भी कराना होता है मैं अपनी दीदी से सासाराम में आके उनके पार्लर में कराती हूँ। लेकिन अभी मैं जब आई हूँ तो फेशियल तो हो नहीं सकता, क्योंकि कल ही इंगेजमेंट है, तो इसलिए कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही मेकअप से सब ढक जाएगा, तो बस मेकअप कर लेंगे और कुछ नहीं। तो मिलते हैं सुबह में, अभी नींद आ रही है, बेड ठीक करना है। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।